नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हमने मोशन देखा था चार्ज पार्टिकल का एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अब हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को लेंगे, उसके अंदर से देखेंगे जब एक पार्टिकल मूव करता है तो उसके मोशन पर क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेन ऑफ द पेपर में हमने मान लिया इस तरह से। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है और वो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। तो मान लीजिए ये यहाँ से चला और यहाँ से इसने एंटर करना स्टार्ट कर दिया। अब इसकी जो वेलोसिटी है हम मान लेते हैं कि वो v वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर ये एंटर करेगा, अब ये देखिए b और v के बीच में एंगल जो है थीटा है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वेलोसिटी के बीच में एंगल थीटा है। तो यहाँ पर हम v को मान लेते हैं कि इसके दो कंपोनेंट है, क्योंकि ये जो है इससे इंक्लाइंड है थीटा पे। तो यहाँ पर हम दो कंपोनेंट मान लेते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लेते हैं जो कि होगा v cos थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट मान लेते हैं जो कि होगा v sin थीटा। यही होगा। तो दो कंपोनेंट हमने इसके मान लिए। अब हमें पता है अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो उसके लिए जो फोर्स का फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है QVB इंटू साइन थीटा। यही फॉर्मूला था, ये पहले हमने डिस्कस किया था कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड से कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो ये फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ पर अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, अब यहाँ पर इसको हम V1 बोल देते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और इसको V2 बोल देते हैं जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है। तो अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर अगर हम एंगल देखें, जो इस वेलोसिटी v1 और इस v2 के बीच में थीटा है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड b है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, इसके बीच में देखें ये थीटा एंगल है। तो यहाँ पर फोर्स की जो वैल्यू है या फॉर्मूला है QVB sin थीटा के बराबर है। अब हम अगर फोर्स की वैल्यू को निकालें इस वर्टिकल कंपोनेंट के लिए तो वो क्या होगी, तो वो होगी QV2B और साइन 90 डिग्री। यही होगी। क्यों? क्योंकि B और इसके वर्टिकल कंपोनेंट के बीच में कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो यहां से ये क्या आ जाएगा हमारे पास QV2B, क्योंकि साइन 90 हमारे पास 1 होता है। तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई। अब इस रिलेशन से देखें और इस रिलेशन से देखें तो हमारे पास इन दोनों से आ जाता है QV2B इक्वल टू QVB sin थीटा, यानी कि इन दोनों से ये फोर्स ही है तो दोनों जो है इक्वल है, इसके बराबर आ जाता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो ये फोर्स एक्ट कर रही है चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ये किस डायरेक्शन में है। तो ये हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए B जो है इस डायरेक्शन में है और जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसको हम V कह देते हैं। तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इनके परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ये जो है B क्रॉस V अगर हम करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, जो F की डायरेक्शन दिखाएगा जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जैसे B और V एक ही प्लेन में है तो आप B से V की तरफ अगर फिंगर को कर्ल करते हैं राइट हैंड लेकर, और थंब जो है फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगा। तो यहां से हमें पता चल जाता है फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है जिसके अंदर B और V ये दोनों है। यानी कि यहाँ पर हम V2 की बात कर रहे हैं क्योंकि ये 90 डिग्री पर वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमें पता चल जाती है। अब देखिए जो फोर्स है वो हमेशा जो है V2 के परपेंडिकुलर रहेगा यहाँ पर। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ये V2 कंपोनेंट है, यानी कि इसके लिए अगर हम बात करें जो V2 के परपेंडिकुलर है फोर्स, तो ये इस चार्ज पार्टिकल पर इस तरह की फोर्स लगेगी कि वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को, जो पार्टिकल का डायरेक्शन है मोशन जो जब वो मूव कर रहा था तो उसको वो चेंज करेगा। अब वर्टिकली ये लग रही है एक तरह से जो परपेंडिकुलर है V के, तो इसके मोशन को वो चेंज करेगा। तो वो हम समझ लेते हैं दूसरी फिगर से। यहाँ पर एक दूसरी फिगर ले लेते हैं और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो हमने क्रॉस क्रॉस दिखाया है ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड्स है। जो पेपर का प्लेन है इसके इनवर्ड अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर जो ये वर्टिकल, जो इसके ऊपर जो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए V2 के लिए ये V2 लिया था हमने, ये V1 लिया था, ये V लिया था।
तो V2 कंपोनेंट के लिए जो इस पे फोर्स लग रही है तो उसकी जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है यानी कि ये जो है मोशन को इस तरह से चेंज करेगा जो चार्ज पार्टिकल है कि वो एक सर्कुलर पाथ ले लेगा, वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और यहाँ पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, मान लीजिए आप यहाँ पर A पॉइंट ले लें, यहाँ पर आप B पॉइंट ले लें, यहाँ पर आप C पॉइंट ले लें, यहाँ पर D पॉइंट ले लें, तो जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो आप यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हैं कि A पॉइंट पर क्या है, B पॉइंट पर क्या है, C पर क्या है, D पर क्या है, यानी कि वो इस तरह से मूव कर रहा है। तो ये जो वेलोसिटी है हम किसकी बात कर रहे हैं, V2 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब वो मूव कर रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड की तरफ है प्लेन ऑफ द पेपर की, तो फोर्स जो होगी वो कहाँ पर लगेगी तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस ले लें तो इस तरह से हमें फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी यहाँ पर इस तरह से। तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है अब हमें किस तरफ मिल रही है, ये इनवर्ड की तरफ मिल रही है, यानी कि इस सेंटर की तरफ मिल रही है। इसकी लगा लें, इस पॉइंट पर लगा लें, किस पॉइंट पर भी लगा लें, तो आप ये इनवर्ड की तरफ देख रहे हैं कि इनवर्ड की तरफ आएगी फोर्स, इस तरफ वेलोसिटी इस तरफ, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड्स है जो कि प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर इनवर्ड्स है। तो इसका मतलब जो ये फोर्स है ये क्या करेगी, ये जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी कि ये जो पार्टिकल है सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर सके तो उसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसको प्रोवाइड कर रही है। तो अब हमने क्या निकाला था, BQVT निकाला था फोर्स के बराबर जो हमने V2 कंपोनेंट लिया था उसके लिए। तो ये यहाँ पर हो जाएगा mv2 स्क्वायर डिवाइड बाय r के बराबर, क्योंकि दोनों ही फोर्स हैं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये हमने फोर्स निकाली थी जब v sin थीटा हमने जो है 90v sin 90 लिया था इस कंपोनेंट के लिए। तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर हम V2 की वैल्यू को निकालते हैं तो V2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, BQR डिवाइड बाय m आ जाती है। और यहाँ से अगर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो v sin थीटा की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, BQR डिवाइड में m, यानी कि V2 जो कंपोनेंट है v sin थीटा ही है। ये जो कंपोनेंट है ये कौन सा है, वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा ही है। तो V2 की वैल्यू ये आप लिख दीजिए या फिर जो v sin थीटा की वैल्यू लिख दीजिए, एक ही बात है। अब अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन निकालनी है पार्टिकल की तो वो क्या होगी, तो ओमेगा हमारे पास क्या होती है, वो होती है v बाय r। अब यहाँ पर जो v है ये क्या होती है हमारे पास, यहाँ पर जो v है जो हमने V2 ली है तो इसलिए हम V2 बाय r लिखेंगे, या फिर आप लिखेंगे V2 की जगह v sin थीटा डिवाइड में r, ये लिखेंगे। अब यहाँ v sin थीटा की वैल्यू या V2 की वैल्यू कुछ भी जो है वो पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, BQR डिवाइड में mr, क्योंकि यही वैल्यू है इसकी, r से r कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये क्या मिला हमें, BQ बाय m, ये हमें एंगुलर वेलोसिटी मिली। अगर हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल निकालनी है इस मैग्नेटिक फील्ड में तो वो क्या हो जाएगी, न्यू से हम इसको डिनोट करते हैं और ये क्या होती है, ओमेगा बाय 2 पाई। अब ये जो ओमेगा की वैल्यू आई है बस इसको 2 पाई से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगी, BQ बाय 2 पाई m, यही आ जाएगी क्योंकि 2 पाई से इसको डिवाइड कर दिया। तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। ये सारी वैल्यूज जो है ध्यान रखनी है, ये फ्रीक्वेंसी की आ गई। अगर हम टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकालना चाहते हैं पार्टिकल का तो वो क्या होता है, वो इसका बिल्कुल इनवर्स होता है, यानी कि 1/ν होता है। तो ये बस उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 पाई m डिवाइड में BQ, तो ये हो जाएगा। तो ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम सारी जो वैल्यूज हैं निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर न्यू और टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पर ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, यहाँ पर वेलोसिटी तो है ही नहीं, यानी कि v तो है ही नहीं, ओमेगा में तो थी वेलोसिटी, यहाँ पर तो v है ही नहीं, तो ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते पार्टिकल की। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो जाता है। अब ये तो हमने बात की है सिर्फ V2 कंपोनेंट की, किसके कारण से सर्कुलर पाथ जो है मिल रहा है पार्टिकल को। अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें जो कि है हमारे पास v cos थीटा, इसके कारण से क्या होगा, अब देखिए यहाँ ये जो मैग्नेटिक फील्ड B है और ये V1 है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 एंगल है, यानी कि थीटा 0 एंगल है, 0 है हमारा।
तो अगर आप फोर्स को निकालते हैं, जो हम लिखते हैं क्यू वी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला है, तो साइन 0 क्या हो जाएगा, क्यू वी बी, अगर हम यहाँ साइन 0 डिग्री कर दें तो फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि जब ये पार्टिकल हमारा मूव करेगा इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो फोर्स है 0 रहेगी, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, पार्टिकल इसी तरह से मूव करता रहेगा। तो यहाँ पर हमें दो तरह की फोर्सेस मिल रही हैं। एक तो कि जब ये सीधा चल रहा है तब तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, यानी कि ये लीनियर पाथ तो लेगा ही लेगा। दूसरा, जो वर्टिकल कंपोनेंट के कारण इसको एक सर्कुलर पाथ मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है एक हेलिक्स की तरह चलेगा, इस तरह से चलेगा कि सर्कुलर पाथ भी लेगा और लीनियर पाथ भी लेगा। तो इस तरह से ये मूव करेगा अगर हम कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में लेते हैं। तो इसलिए जो उसका पाथ होता है इस तरह से वो होता है, हेलिक्स की फॉर्म में ये होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ये पार्टिकल है ये इसकी मूवमेंट क्या होगी इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण। तो चलिए अब जान लेते हैं कुछ जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं, इफ द चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू इज एट रेस्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास B और कोई भी चार्ज पार्टिकल है और वो रेस्ट पर है, यहाँ पर ये क्यू चार्ज हम ले लेते हैं इस पे और ये रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रहा। तो ये कौन सी फोर्स इसके ऊपर लगेगी, 0 लगेगी। क्यों? क्योंकि V यहाँ पर 0 है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा। अगर V ही आप 0 ले लेंगे तो फोर्स तो 0 हो जाएगी, यानी कि वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये जो है इसी डायरेक्शन में मूव करे, तो B और इसके बीच में जो वेलोसिटी है इसके बीच में कितना एंगल हो जाएगा, वो थीटा 0 हो जाएगा। तो इस केस के लिए यहाँ पर थीटा 0 हो जाएगा। अगर थीटा 0 होगा तो यह फिर से फोर्स 0 हो जाएगी, यानी कि इट आल्सो डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स बिकॉज एंगल थीटा बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो थीटा के कारण से भी ये कोई फोर्स जो है एक्सपीरियंस नहीं करेगा अगर ये सीधा चलेगा, डायरेक्शन में चलेगा मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसलिए जो चार्ज पार्टिकल है इस सिचुएशन में कंटिन्यू मूव करता रहेगा अलोंग द सेम पाथ विद द सेम वेलोसिटी, वो चलता रहेगा उसी वेलोसिटी के साथ। थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा हो, यानी कि ये इस तरह से मूव कर रहा हो परपेंडिकुलर, अब B और इस V के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री का, तो साइन 90 हमारा होता है 1। तो यहाँ पर F क्या आ जाएगा हमारा, क्यू वी बी के बराबर। तो इसलिए ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। तो यहाँ से इन दोनों के परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा वो राइट हैंड के थ्रू हम निकाल लेंगे कि ये जो है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन B और V के, जिस प्लेन में B और V है उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और वो मैक्सिमम फोर्स होगी। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। दिस फोर्स विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये जो फोर्स होगी ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी चार्ज पार्टिकल को, ताकि वो उसको एक सर्कुलर पाथ दे सके जो भी मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर वो चल रहा है और ऑफ रेडियस r। तो इस तरह से हम इन पॉइंट्स को समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।